कृपण, कंजूस, जो दान करता है उसका दान निरर्थक। पहली बात तो यह है कि वह दान करता ही नहीं, और यदि करता भी है तो उसके पीछे उसका गणित होता है। 100 देने से 1000 मिलते हैं तो दे दो, दान करने से नाम हो रहा है तो कर दो। इसलिए आचार्य कुंद कुंद भगवान कह रहे हैं, लोभी का दिया गया दान निरर्थक है। गाथा देखिए, जस कित्ती पुण्य लाहे दे देसु बहुगम पिजत तथेव सम्मादेशु गुण भायण पत्त विशेषम न जानन्ति जंतम मंतम तंतम परिचर्दम पक्षवाद विवर्णम पडुच्च पंचमयाले भरहे दानम न किम विमुखस्स। भगवान कहते हैं, लोभी पुरुष यश, कीर्ति और पुण्य लाभ के लिए यत्र तत्र कुपात्र आदि को बहुत दान देता है, वह सम्यक्त्व आदि उत्तम गुणों के आधार सुपात्र को नहीं जानता। इस पंचम काल में भरत क्षेत्र में यंत्र मंत्र तंत्र और सेवा परिचर्या, पक्षपात, प्रिय वचन और प्रीति के लिए दिया हुआ कोई भी दान मोक्ष मार्ग का कारण नहीं। आचार्य उमा स्वामी महाराज तत्वार्थ सूत्र जी में दान की डेफिनेशन देते हुए कहते हैं, स्वस्याति सर्गो दानम। स्व और पर के उपकार के लिए जो दिया जाता है वह दान। जहां पर भावना उपकार की है, जहां पर भावना कल्याण की है, जहां भावना सिर्फ और सिर्फ हित की है, आचार्य कहते हैं वही दान तुम्हारे लिए कल्याण करे। यदि दान देने के पीछे नाम की इच्छा है तो आपने वह दान नाम के लिए दिया है, मोक्ष के लिए नहीं दिया है। दान के पीछे आपका यह भाव है कि मेरे 1,50,000 देने पर यदि मेरा नाम होता है, मेरी तारीफ होती है, मेरा नाम लिखा जाता है तो दिया। आचार्य कह रहे जस कित्तिम, यश कीर्ति के लिए। हाँ भाई, मैं नाम तो दे रहा हूं मेरा, लेकिन नाम बराबर तरीके से 4-6 बार बोल देना, बोर्ड पे लिखवा देना, अखबार में आना चाहिए, तब मजा आएगा कि मैंने कुछ दिया है। याद रखिए, दान छपा कर नहीं, छुपा कर देना चाहिए। प्रदर्शन की चीज थोड़ी है। हम 4 प्रकार के दान की बात करते हैं, लेकिन 4 प्रकार के दान के बाद जो 5वां दान है ना, उसका नाम है गुप्त दान। उसका नाम क्या है? 4 दान तो आप हे स्वामी नमोस्तु पड़गा करके, चौका लगा करके दे रहे हैं, आहार दान, औसत दान प्रदान कर रहे हैं। ज्ञान दान भी माइक लगा करके दिया जा रहा है, जोर जोर से बोल करके दिया जा रहा है। अभय दान, जीवों की रक्षा भी जरूरत पड़ती है
तो हम पूरी दौड़ धूप करके भागम भाग करके जीवों की जान बचाने का प्रयास पुरुषार्थ करते। लेकिन इन दानों में एक दान, पांचवा दान, जिसका नाम गुप्त दान, किसी भी दान को डंका पीट करके नहीं देना है। देने के बाद छाती नहीं ठोकना है। डंका पीट करके देना भी नहीं है और छाती ठोक करके कहना भी नहीं। क्या? डंका पीट करके देना नहीं और छाती ठोक करके कहना नहीं। आचार्य कहते हैं ये हाथ दे तो इसे पता नहीं चलना चाहिए दिया गया है। ये हाथ दे तो इस हाथ को पता ना चले। इतना गोपनीय, इतना गुप्त दान हो। किसान खेत में बीज फेंकता है ना, फेंकता है, परंतु उस बीज को भूमि के अंदर रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है? भूमि के अंदर। भले वो 1 इंच नीचे हो, लेकिन होना नीचे चाहिए हो। आधा इंच नीचे हो, होना नीचे चाहिए। ऊपर होगा तो पक्षी चुग जाएंगे। आधा इंच भी नीचे चलेगा दाना। जब किसान इतना छुपा करके देता है ना जमीन को, तब जाकर के जमीन उस गुप्त दान के प्रभाव से किसान को 1 दाने के 1000 दाने बना करके देती है। ये सीख है। किसान ने दबा करके दिया, छिपा करके दिया, किसी को पता ना चले, ऐसा करके दिया, तब उसे उसका परिणाम फल के रूप में विस्तृत रूप से प्राप्त हुआ, विशद रूप से प्राप्त हुआ। ये सब चीजें देख करके सीखने की होती है कि हम कैसे सीख सकते हैं। समुंदर आकाश को अपना जल दे देता है और आकाश उस खारे जल को भी इत्मीनान से ले लेता है। क्या? समुद्र का जल मीठा या खारा, और वह आकाश, वह बादल उस खारे जल को ले लेता है। लोग कहते हैं दान देने वाले तो किस प्रकार से कमा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनकी पाप की कमाई है, कैसी कमाई है, इसे देखो। दान देने वाले ने दान परमार्थ के लिए दे दिया। किसके लिए दे दिया? खारा पानी समुंदर ने आकाश में दे दिया, और वह आसमान खारा पानी लेता है और लेकर के मीठा बनाता है। क्या? खारा पानी आकाश में जाकर के फिल्टर हो गया। कैसा हो गया? पाप का पैसा परमात्मा में जाकर के फिल्टर हो गया। ऐसा हो गया क्योंकि धन को कमाने में किसी ना किसी तरह का पाप हो ही जाता है। आचार्य इसलिए कहते हैं दान करते रहो, क्योंकि दान करने से पाप का प्रायश्चित होता है। दान करने से ये निकलते जाना चाहिए। मैंने एक दिन कहा था ना, कुएं से पानी यदि ना निकाला जाए तो पानी सड़ जाता है। आपकी सिंटेक्स की टंकियों में यदि पानी भरा रह जाए, निकाला ना जाए तो सड़ जाता है। बारिश के दिनों में यदि आपके घर में छज्जे में कहीं प्लास्टिक आदि के कोई पात्र रखे हों, उसमें पानी भर जाए तो वो पानी सड़ जाता है। पानी
पानी बराबर तरीके से निरंतरता को लिए हुए होता है तो शुद्ध बना रहता है। पानी के शुद्धिकरण में और कुछ भी नहीं है, बराबर तरीके से निरंतरता। चाहे आप आरओ में देखो ना तो निरंतरता है। फिल्टर होने का काम क्या है, उसको निरंतरता दिया जा रहा है। बराबर तरीके से जब सर्कुलेशन चलता है तो अशुद्ध बना रहता है। हमारा ये शरीर है ना, ऊपर से नीचे तक ढेर सारी पाइपलाइन डली, छोटी बड़ी। क्या यतीश जी, नीचे से यहां अंगूठे से लेकर के यहां सिर तक इतनी सारी पाइपलाइनें हैं कि पूछो मत। कोई छोटी है, कोई बड़ी है, जिसे आप नसें कहते हैं। क्या कह रहे हैं? पूरी ये सारा का सारा ड्रेनेज सिस्टम है भीतर, वो फिल्टर होने के लिए यहां से लेकर वहां तक चल रहा है। ड्रेनेज के लिए तो हमारे नवद्वार बने, क्या वापस आप मल को बाहर निकाल। लेकिन ये भीतर शरीर में जो पाइपलाइन है, अब देखना, खून लगातार ऊपर नीचे हो रहा है, जिसे ब्लड प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लड प्रेशर हाई भी नहीं होना चाहिए और लो भी नहीं होना चाहिए। लो हो तो तकलीफ और हाई हो तो तकलीफ। ब्लड का प्रेशर बराबर तरीके से चलता रहे, ये सर्कुलर ऐसा चलता है तो हमारा खून शुद्ध बना रहता है। और यदि किसी पाइप लाइन में जाम आ जाए, चौक पड़ जाए, तो क्या होता है? पसीना छूट जाता है। जरा सा आपको आपके किसी भी फंक्शन में ब्लड जम जाए, यहां तो मामला ही अलग है। कहीं भी जम जाए, कहीं भी ठहराव हो जाए, तकलीफ हो जाए। इसलिए तो ये मालिश वालिश होती है ना, इसलिए होती है कि कहीं आपका सिर भारीपन लगने लगा है, तो आखिर सिर भारी क्यों लग रहा है? प्रेशर बराबर नहीं आ रहा है। इसलिए खाली पेट का ही प्रेशर तुम समझते हो, हर स्थान पर प्रेशर पड़ता है। हर स्थान पर चलने पर पैर में प्रेशर आता है, घुटने में प्रेशर आता है, थाई में प्रेशर आता है, कमर में प्रेशर आता है। ये हाथ बराबर चलते तो इनमें प्रेशर आता है, गर्दन झुक करके चलती तो गर्दन में प्रेशर आता है, सिर झुका रहता है तो हृदय, पूरे शरीर में प्रेशर आ रहा है। बराबर तरीके से प्रेशर हो तो कोई तकलीफ नहीं, लेकिन जब वो हाई हो जाता है तो तकलीफ और लो हो जाता है तो तकलीफ। इसलिए इस शरीर को बराबर तरीके से उपयोग में लेते रहना चाहिए। एकदम आराम भी मत दो और इसकी हिम्मत से ज्यादा काम भी मत दो। क्या? जितनी इसकी हिम्मत नहीं उतना तुम काम दे दोगे तो ये टे बोल जाएगा। मैंने मुंबई से पूना बिहार करते समय जब मैं लूनावाड़ा की चढ़ाई चढ़ रहा था, गजब की चढ़ाई है, खतरनाक। गाड़ियां हाँप जाती है, गाड़ियां ऐसी उनकी आवाज निकलने लगती कि पूछो मत। गाड़ियों की स्थिति खराब हो जाती है। चलने वाले, मैं पैदल चल के गया, मैं जानता हूं कि किस प्रकार से उसमें चलना हुआ है। हर 25-50 कदम पर ऐसी स्थिति बनती है, इतनी खतरनाक चढ़ाई है। तो शरीर में ज्यादा ओवरलोड हो जाए तो भी तकलीफ, और ये ज्यादा आराम तलब हो जाए तो भी तकलीफ। कई लोगों ने अपने शरीर को इतना सुकुमार बना रखा है कि पानी का गिलास भी नौकर उठा के देता है। पानी गिलास भी नौकर उठा के। यदि नौकर नहीं होगा 2 घंटे सेठ जी प्यासे रहेंगे, लेकिन पानी उठा करके, हाँ नौकर आएगा तब कहेंगे भाई पानी दे, ले भाई, कमाल है। ऐसे लोग भी होंगे तुम्हारे कोटा में। स्विच यहां बाजू में है, खुद फैन ऑन नहीं करेंगे, नौकर वो दूर खड़ा है, उसे आवाज देंगे, फोन करेंगे, बुलाएंगे,
बोले पंखा चालू कर दे। सेठ जी पास में तक खुद कर सकते थे, पर सेठ जी कर देते तो काय के सेठ जी, और तुझे बुलाया है तो लगता है हाँ मेरे नौकर चाकर है, फैन चालू करेगा, कमाल है। बोलो, इतने आराम तलब मत बनिए। दिन में 25-50 बार उठिए बैठिए, शरीर के स्वास्थ्य के लिए। बैठ गए तो बैठ गए, अब सुबह से शाम तक बैठे हैं, ना हिलना हो रहा है, ना डुलना हो रहा है, ना चलना हो रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है, बैठे हैं। बैठे बैठे खा रहे पी रहे, सब कुछ आराम, सब चल रहा है, वो नहीं हो रहा है। पहले तो कम से कम सुबह से आदमी जंगल जाता था तो 100-200 500 मीटर चल करके जाता था, चल करके आता था। वहां जाता था तो उखरू के बल बैठता था। उखरू के बल बैठने के कारण से बराबर तरीके से पूरा शरीर में तनाव होता था, क्योंकि पूरे घुटने के बल बैठना है, पंजों के बल बैठना है, और उन पंजों को, घुटनों को, अपने पूरे शरीर का 50, 60, 70, 80 किलो का वजन उस समय 5 मिनट 10 मिनट तक पूरा घुटने और वो सहन करेंगे। अब देखना है आप घुटनों की मजबूती कैसे होती थी। अब आजकल तुमने अपने घरों में कुर्सियां लगा ली, क्या, और कुर्सियों में इत्मीनान के साथ बैठते हो, ना पंजों में दर्द है, ना घुटने में दर्द है, ना थाई में दर्द है, ना कहीं है, इत्मीनान से बैठे। अब इतने अच्छे से बैठे हो तो करने में भी आधा घंटे लगा दो तो कोई बड़ी बात नहीं। साथ गुरु होते या जो गुरु के साथ होते हैं, वहां पर तो जो सामने वाले को कहना है वो गुरु को ही कहेगा। किसे कहेगा? और गुरु को सिर्फ इतना ही कहेगा, नमोस्तु। क्या कहेगा? इसलिए अपने साथ गुरु के को रखिए या गुरु के साथ रहिए। मैं हमेशा कहता हूं, माता पिता के साथ रहना सीखो या माता पिता को साथ रखना सीखो। दो चीजें हैं, रहना आ जाए तो कभी नहीं कहना पड़ेगा पापा आई वांट सेपरेट सेपरेट, मैं अलग अलग होना चाहता हूं। ऐसा तुम्हारे कंठ से कभी उच्चारित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तुम्हें उनके साथ रहना आ गया। और जीवन में रहने के लिए छत मिले ना मिले, लेकिन माता पिता का साथ मिलना चाहिए, वो हमारे साथ है। तो इससे बढ़कर के कोई छत नहीं हो सकती, और इससे अच्छी कोई छतरी नहीं हो सकती, और इससे बढ़कर कोई छत्र नहीं हो सकता, क्योंकि माता पिता के मैं साथ रहता हूं। कोशिश यही करना कि उनके साथ रहने के लिए मिले। और यदि व्यापार बिजनेस की वजह से, जॉब सर्विस आदि की वजह से तुम्हें अपना देश, अपना गांव, अपना शहर, अपना नगर, अपना घर छोड़ करके बाहर जाना पड़ा, और तुम बाहर जाकर के उस काम धंधे के लिए बस गए, तो अब साल में 2-4 बार घर तो तुम जाना ही, लेकिन हर बार
अपने माता पिता को अपने साथ आकर के रहने की जिद करना कि कुछ भी हो जाए, इतने साल में आपके साथ रहा, अब मैं जीवन के अंत के विशेष साल आपको अपने साथ ही देखना चाहता हूं, इसलिए प्लीज आप मना मत करिए। माना कि गांव की जैसी आबो हवा है, गांव की जैसी खुशबू है, वैसी हवा और खुशबू शहर में तो नहीं मिल सकती है, लेकिन आपको गांव की खुशबू नहीं मिलेगी, आपको गांव सा वातावरण नहीं मिलेगा, ये मानता हूं, परंतु मुझे माता पिता की खुशबू मिलती रहे, इसके लिए आपको मेरे साथ शहर चल करके बसना होगा। मनाइए। आप जब तक उनके साथ रहने के लिए मिलता है रहिए, और कभी कारणवश बाहर चले जाए तो उन्हें अपने साथ रखिए। बाहर जाकर के खुश मत होना कि चलो मेरा काम खत्म हुआ, नहीं। आपने जब आंख खोली थी तो सबसे पहले आपने अपनी मां को देखा था, अपने पिता को देखा था। आपने आंख खोली तो माता पिता को देखा, आपके माता पिता जब आंख मूंदे तो अंत में आपको देखें और संसार से विदा लें, ऐसा पुरुषार्थ करना। पहला दर्शन मैंने उनका किया था, वो अंतिम दर्शन अंतिम बार मुझे देख करके जाए, ऐसा यदि होगा तो समझना तुम्हारा बेटा होना सफल हो गया, तुम्हारा बेटा होना सफल हो गया। साथियों, मैं आप सब माता पिता के साथ रहना सीखिए और उन्हें अपने साथ रखना सीखिए। इसके लिए जीवन भर हमें एडजस्ट होना है। माता पिता एडजस्ट हो जाए ऐसा सपने में भी मत सोचना। क्या वो एडजस्ट हो? अरे जब तुम छोटे थे और पलंग छोटा था तब वे तुम्हें सुलाने के लिए एडजस्ट होते थे। दो भाई बहन होते थे तो दो होने के बाद भी बिस्तर थोड़ी बड़ा होता था, वे ही खिसक जाते थे। हम अपने बच्चों को अलग नहीं कर सकते, इन्हें दूर नहीं कर सकते, दोनों के बीच में दोनों बच्चे सोते रहे और माँ बाप इतने से स्थान पर एडजस्ट होते रहे। जब तुम छोटे थे तब माँ बाप एडजस्ट हुए क्योंकि वो बड़े थे। अब तुम बड़े हो गए हो तो तुम्हें एडजस्ट होना है। माँ बाप से कहना आप तो बिंदास जैसे जीवन जीते हैं वैसा जीवन जिए। साथियों, बहुत से लोग हैं, बहुत से बच्चे हैं, बहुत से बेटे और बहुत सी बहुएं हैं जो माँ बाप को कहते हैं कि आपको एडजस्ट होना पड़ेगा, यदि हमारे साथ रहना है तो। वाह, ऐसा बोलते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? ऐसा बोलते हुए तुम्हारी जबान नहीं लड़खड़ाई? साथियों, जिन्होंने अपना सब कुछ दे करके, सब कुछ बेच करके तुम्हें खड़ा किया, उनसे कह रहे हो कि एडजस्ट होना है? शर्म आनी चाहिए हमें। जो बच्चे ऐसा बोलते हैं उन्हें, आप तो अच्छे बच्चों में शामिल है कि आपके द्वारा अपने माता पिता को ऐसा कहने की बात तो दूर, आपके ख्याल में भी
आज तक नहीं आई और कभी नहीं आना चाहिए। साथियों, मैं आप सबसे कहता हूं, हमें माता पिता के साथ रहना सीखना है और माता पिता को साथ रखना सीखना। बस आज रक्षाबंधन के बाद का ये जो मैसेज है जो मैं आपको दे रहा हूं, ये बंधन रक्षा का था और जो मैं बात कर रहा हूं वो बंधन प्यार का है। बंधन तो प्यार का बंधन है। अब तुमको ही आता भैया, तुम ही लोग गाते हो सब चीज क्या? वो तो मैं तुम लोगों को सुनकर के एक आध लाइन मेरे दिमाग में रह जाती है। तो आप सब रक्षा का बंधन, भाई बहन का बंधन, सारे बंधन हो गए, पर ये प्रेम प्यार का बंधन जीवन की आखिरी श्वास तक कायम रहे। बस यही निवेदन आप सबसे कर रहा हूं, यही बात आप सबसे कह रहा हूं। उम्मीद और विश्वास रखता हूं कि जिस बंधन में हम 9 महीने बंधे रहे, कितने महीने? 9 महीने बंधे रहे। धन्य वह मां जिसने हमें अपने गर्भ में 9 माह तक धारण करके रखा और इतनी हिफाजत से रखा कि खुद कष्ट सहती रही, लेकिन हमें रंच मात्र भी कष्ट नहीं होने दिया। वो मां जिसने आपको कभी इस बात का एहसास करना हो कि मां ने 9 महीने हमें गर्भ में किस तरह रखा होगा, एहसास कर, तो एक दिन एक वो 2 किलो की ईंट अपने पेट में 9 घंटे बांध के रखना। कितने? 9 घंटे बांध के रखना, सिर्फ एक 2 किलो की ईंट 9 घंटे। 9 घंटे आप रख लो, इम्पॉसिबल। इतना बड़ा टास्क है जिसे आप पूरा कर ही नहीं सकते। थोड़ी देर में घबराहट बेचैनी होने लगेगी, लेकिन वो मां जिसे हमें 9 महीने तक गर्भ में लेकर के चलती रही, सारे काम करती रही, तकलीफ होने के बाद भी उसका एहसास नहीं होने दिया। क्यों? क्योंकि वह मातृत्व सुख को प्राप्त करने वाली है और उस सुख के लिए उसने 9 माह तक भयंकर से भयंकर कष्ट को सहन किया। साथियों, एक मां अपने बेटे को गोदी में लेकर के सम्मेद शिखर जी की चढ़ाई चढ़ रही थी। एक मां अपने बेटे को लेकर के वैष्णो देवी की चढ़ाई चढ़ रही थी। उस मां से किसी ने कहा कि आप बच्चे का इतना वजन लेकर के चढ़ाई हो। तब उस मां ने कहा, ये तुम्हारे लिए वजन हो सकता है, मेरा तो यह बेटा है और मां को बेटे का कभी वजन। साथियों, मां बाप बच्चों को भार लग सकते हैं,
लेकिन बच्चे माँ बाप को कभी भार नहीं लगते हैं। बच्चा कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, वह 2 पैसा भी ना कमाता हो तो भी माँ बाप उसका पेट भरने की सामर्थ्य रखते हैं और उसे भोजन पानी करवाते हैं। कोई बात नहीं, मेरा बेटा है, जिगर का टुकड़ा है, ये भूखा नहीं रहेगा। विचार करना, सोच करके चलो। 4 बेटे अपने बुजुर्ग माँ बाप की परवरिश नहीं कर पाते हैं, लेकिन एक बूढ़े माँ बाप अपने 4 जवान बेटों को आनंद से पाल लेते हैं। कितनी बड़ी बात है। बात क्या है? बेटा बाप की संपूर्ण संपत्ति पर नजर रखता है, लेकिन बाप को अपने बेटे की एक कौड़ी पर भी नजर नहीं जाती है। बेटा कितना भी कमाने लगे, पिता कहता है बेटा तू कमा रहा है, तू रख, सब तुझे बाद में काम लगेगा। मेरे पास तो इतना है कि मैं आराम से अपना जीवन बसर कर सकता हूं, और बेटा बाद में जो मेरे पास बचेगा वो सब तेरा। ये बाप कहता है। बेटे की गिद्ध दृष्टि बाप के धन पर होती है, लेकिन उसके हाथों में उनकी सेवा का भाव नहीं आता है, उसके मन में सेवा का भाव नहीं। मैं आप सबसे कहता हूं, आखिर ये उल्टी गंगा कब तक बहती रहेगी? ऐसा क्रम कब तक जारी रहेगा? बाप बेटे की पूरी फिक्र करे, और 2-2, 4-4 बेटे होने के बाद भी माँ बाप की फिक्र ना हो। साथियों, ऊपर वाले नीचे वालों की जितनी फिक्र करते हैं, नीचे वालों को उससे ज्यादा फिक्र ऊपर वालों की करना चाहिए। बेटे पिता की फिक्र करें, बेटे परम पिता की फिक्र करें, और आप उनकी फिक्र करिए और बेफिक्र होकर के जीवन जीना प्रारंभ कर दीजिए। बहुत तुम्हारी चिंता करेंगे, क्योंकि तुम सिर्फ उनकी फिक्र करते हो। अब तुम्हें अपनी फिक्र करने की जरूरत नहीं। साथियों, मैं ये सब क्यों बोलने लगा मुझे भी पता नहीं। पहले तो मैं सोच करके बैठा था और लोकेश को बोल भी दिया था कि आज मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। कल की कथा ने मुझे बहुत ज्यादा थका दी, गला खिंच गया, इसलिए आज मेरी हिम्मत नहीं। सुबह भी रक्षाबंधन में वहां पर साउंड सिस्टम इस प्रकार का नहीं था, तो उस कारण से वहां भी तकलीफ। थोड़ी सी देर में ही वहां पर बोलना भारी पड़े, इसलिए आज आहार के बाद आकर के मैंने दोपहर की क्लास भी कैंसिल कर दी कि मेरी हिम्मत ही नहीं है कि मैं बोल सकता हूं। और अभी भी मैं यहां पर आया था, न बच्चों के लिए इनाम लेकर के आया, ना कुंथुनाथ भगवान के बारे में कुछ बोलने का सोच करके आया। कुछ नहीं करना है। मैंने कहा वहां पर जाऊंगा और कहूंगा 2-4 भजन गाओ, आरती करो और घर जाओ। लेकिन यहां पर आने के बाद मैंने कहा कि चलो थोड़ा सा